Hello students, now we are going to discuss chemical properties of non-metal. Okay, in our previous video we have discussed about chemical properties of metal and we go throughout all the chemical reaction which is involved in that topic. Okay, now we are going to discuss chemical properties of non-metal. Okay, basically non-metal do not react with each other at normal temperature. नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे अगर दो नॉन मेटल की बात किया जाए तो एक नॉन मेटल अगर हम कार्बन और एक ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, बट दे डू नॉट रिएक्ट विथ नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है, तो जनरली कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर एट नॉर्मल टेम्परेचर. ओके, एंड रिएक्शन अकर्स एट हायर टेम्परेचर. मीन्स अगर उनको रिएक्ट कराना है तो हमको उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. आई बात समझ में. तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर एट नॉर्मल टेम्परेचर बट occur reaction at higher temperature. Okay, now action of oxygen on non metal. ठीक है, ऑक्सीजन का किसी नॉन मेटल पे क्या रिएक्शन होगा वो हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट with room temperature except for white phosphorus. एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, दैट इज white टेम्परेचर, white phosphorus. White phosphorus is a non-metal which react at room temperature. ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है. इसलिए इसको रिएक्शन से बचाने के लिए हम इसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, सो वी शुड स्टोर व्हाइट फास्फोरस अंडर वाटर. आई बात समझ में. सिंस व्हाइट फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, और अभी हमने बात किया कि बेसिकली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर और एट नॉर्मल टेम्परेचर. तो यहाँ पे एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट फास्फोरस. एंड व्हाइट फास्फोरस इज जनरली रिएक्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट ना करे, इससे उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सोडियम एक मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, उसकी रिएक्टिविटी उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, उसी तरह से व्हाइट फास्फोरस एक नॉन मेटल है और ये भी इसकी भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके रिएक्शन से बचाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं. तो यहाँ पे दो चीज जानने योग्य चीजें हैं आपकी कि सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन and sodium is a metal, but white phosphorus is a non-metal and its reactivity is very high, so it is stored under water to protect it from reaction with oxygen in air to form their oxides. Okay, now hydrogen when ignited in presence of air burns with a pop-up sound. ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन व्हेन इग्निटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड. हाइड्रोजन एयर के साथ, एयर में किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बनाता है, H2O फॉर्म करता है. ठीक है, और जैसे या हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन को एयर में बर्न किया जाए, यानी जानते हैं कि जो इग्निशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए, हाइड्रोजन जहां से गैस निकल रहा है
रास्ते में अगर हमें कैंडल लेना है या फिर जलती हुई तीली, माचिस की तीली लेके जाए तो हमको वहां पे क्या मिलेगा? वी सी दैट हाइड्रोजन बर्न्स विथ अ पॉप अप साउंड, वहां पे पॉप अप साउंड जनरेट होगा। ओके, सो हाइड्रोजन when ignited in presence of air burns with a pop up sound, okay, and form water। तो यहाँ पे अभी हमने बात किया कि when हाइड्रोजन react with ऑक्सीजन form water, ओके। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एक नॉन मेटल, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज नोन एज वाटर। ओके, नाउ कार्बन व्हेन बर्न्स विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर व्हेन बर्न्स विद ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कह सकते हैं कि नॉन मेटल बेसिकली एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं, उसके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब क्या है? दे आर एसिडिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। अगर इनका हम वाटर सॉल्यूशन बनाएं तो हमको क्या मिलेगा? एसिड मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ कार्बन डाइऑक्साइड का हम वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में क्या करें? डिसॉल्व करें, तो क्या बनेगा? when sulfur dioxide reacts with water form H2SO3, that is known as sulfurous acid। यहाँ पे क्या है? ये sulfurous acid। एंड यहाँ पे अगर H2SO4 रहता तो क्या होता? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल when dissolved in water, and जब इसका वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे, what is formed? H2SO3, that is sulfurous acid, which is an acid, so we can say the water solution of oxides of non metal is basically acidic in nature, ठीक है। तो जितने भी ऑक्साइड्स नॉन मेटल के बनेंगे वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज जब इनका हम वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक एसिड मिलेगा। ओके, नाउ एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल। वाटर का नॉन मेटल के साथ क्या एक्शन होगा ये हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। बेसिकली नॉन मेटल do not react with water. Oxygen dissolved in water to some extent, and solubility of oxygen in water is responsible for existence of aquatic animals, ठीक है। बेसिकली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, बट ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो वाटर में डिसॉल्व होता है। आई बात समझिए। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस वाटर में, उस वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल की लाइफ सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं रहे तो वाटर में कोई भी एक्वेटिक एनिमल नहीं रहेगा। क्यों? क्या होंगे? वो सब डाई हो जाएंगे, क्योंकि रिस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर is responsible for sustenance of aquatic animal। aquatic animal की sustenance यानी उसको सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है रिस्पिरेशन के लिए, वो उस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन से फुलफिल होता है। ओके, नाउ क्लोरीन who dissolve in water forms acidic solution। when this solution is heated or placed in sunlight form acid
HCl एंड H2O। ठीक है, क्लोरीन का अगर वाटर सॉल्यूशन बनाया जाए, ठीक है, तो क्लोरीन क्या होता है, वाटर में आसानी से घुल जाता है। ओके, क्लोरीन इज इजिली डिजॉल्व इन वाटर। ओके, अगर उस सॉल्यूशन का यानी क्लोरीन का वाटर में सॉल्यूशन का को अगर हम सनलाइट में प्लेस कर दें या फिर उसको हीट कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्लोरीन इज टू डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन when this solution is heated or placed in sunlight then form HCl and H2O। ठीक है, then form HCl and H2O मीन्स अगर हम क्या करें, क्लोरीन को वाटर में डिजॉल्व कर दें, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व कर दें, तो क्या बनेगा यहाँ पे 4HCl plus H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही क्लोरीन को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि वाटर में जो सब बेसिकली जो नॉन मेटल या उनके ऑक्साइड्स डिजॉल्व होकर के क्या बनाते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, जब इसको हम हीट करेंगे या इसको सनलाइट में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर इज फॉर्म। ओके, क्लोरीन टू डिजॉल्व इन वाटर form acidic solution when this solution is heated or placed in sunlight form HCl and H2O। form HCl and H2O। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का वाटर में जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। बेसिकली क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो there are some properties of non-metal which is to be discussed। okay, तो यहाँ पे हमने कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, we will study about usage of metals and usage of non-metals। okay, usage of metals and usage of non-metal। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुछ नॉन मेटल्स का आप एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स, तो वी कैन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज आल्सो नॉन मेटल। इसके बाद क्या है, आप कह सकते हैं कि फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। जब आपको हायर क्लासेस में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे है और उनका किस तरह से, उनको किस तरह से प्लेस किया गया है, सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बस नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, यानी दूसरे इस सब्सटेंसेस के साथ कोरिलेट करके कौन से नए सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, वो सारा हम केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या मेटल और नॉन मेटल के। ठीक है, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो मेटल भी फॉलो करते हैं और नॉन मेटल भी फॉलो करते हैं, ये आप लोग खुद से सर्च करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो आप एक बार बुक अपनी स्टडी करेंगे तो जो पॉइंट्स लेफ्ट होंगे या मैंने कोशिश किया है कि सारे पॉइंट्स कवर किए जाएं। ठीक है, आई विल ट्राई to cover all the points related to physical and chemical properties of metals and non-metals। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी बुक में आपके दी है जो हमने कवर नहीं किया है। एक्टिविटीज आप खुद पढ़ेंगे, एक्टिविटीज आर वेरी इजी एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी ऑफ एक्टिविटीज और उससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, वो सारे कंक्लूजन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक बार आप अपनी बुक से उसको रीड थ्रू
थ्रू आउट करेंगे आपकी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी। ओके, अच्छा यहाँ पे एक दो चीजें और डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे अभी हमने बात किया कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, वाटर के साथ क्या बनाते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक हमने एग्जांपल लिया था अभी सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका जब हम वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, अभी हमने देखा H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह से और भी नॉन मेटल्स, जैसे मान लीजिए अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, H2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं जिसको हम वाटर सॉल्यूशन उसका लेकर के देखेंगे, उनको क्या मिलेगा, एसिड्स मिलेगा, ठीक है। मींस वी कैन से द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर। और इसके पहले हम लोग मेटल में पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा गया था कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिकली बेसिक इन नेचर, मतलब वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिकली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और एसिड और बेस क्या होता है, यू आर नो वेरी वेल, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप के सब्सटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, एसिड और बेस, ठीक है। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में बीटर, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे आप एसिड्स का अगर एग्जांपल देखें तो आप कह सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड हैं, जैसे अभी हमने एसिड डिस्कस किया है H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इसके अलावा आपको एक एसिड और मिलेगा HCl3COOH दैट इज नोन एज एसिडिक एसिड, या इसी को हम विनेगर भी बोलते हैं, सिरका, ठीक है। तो दिस इज एसिडिक एसिड, ठीक है। तो कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कुछ एग्जांपल्स दिखाए HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और यहाँ पे आपको एक एसिड देखने को मिला है CH3COOH। इसके अलावा आपको एक और एसिड्स के बारे में बता रहे हैं SCOOH, ठीक है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड ये सब क्या है, वीक एसिड्स हैं। आई बात समझ में। फॉर्मिक एसिड्स का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे आपको चींटी काटती है, ठीक है, और खुजली होती है जिस जगह पे होती है, तो वहां पे क्या होता है, चींटी क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर एक फॉर्मिक एसिड ड्रॉप कर देती है। इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से आपको खुजली होती है, ठीक है। यहाँ पे एक एसिड लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, ये विनेगर है, इसको अचार वगैरह में या फिर बहुत सारे टाइप के पिकल्स और बहुत सारे ईटिंग फूड्स में ये सारी चीजें यूज होती है, ठीक है। आपके स्टमक में जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने वाला एसिड है दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे एसिड और बेस, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस uses of metals. Now we are going to discuss uses of metals and uses of non-metals. ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Uses of metals and non-metals. Okay? Uses of metals
यूजेज ऑफ मेटल्स। तो अगर कुछ मेटल के का अगर एग्जांपल लें, हम एग्जांपल से यूजेज को समझना चाहें तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन। ठीक है, ये कुछ मेटल्स है जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट कॉपर। ठीक है, नाउ ट्राई टू डिस्कस यूजेज ऑफ कॉपर। कॉपर कहाँ कहाँ यूज होता है? कॉपर को बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज करते हैं। कॉपर्स आर यूजिंग टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स में भी कॉपर यूज होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे आप लोग पिछले वीडियो में स्टडी किए थे कि जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, ठीक है, या फ्रिज जो आप घर में यूज करते हैं, उसके जो कॉइल्स होते हैं वो मेटल से बने होते हैं। बिकॉज ये मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं हीट के अच्छे, और हीट के अच्छे इल्यूमिनेटर भी होते हैं, यानी आसानी से हीट को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो उसके कॉइल्स में क्योंकि ठंडा रखना होता है अंदर के मटेरियल को, यानी हीट को क्या करेगा? विकसित करेगा, बाहर निकालेगा। उस कंडीशन में जो कॉइल्स होते हैं, कॉइल्स आर मेड ऑफ मेटल एंड द मेटल व्हिच इज यूजिंग हियर देयर इज नोन एज कॉपर। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अगर और एग्जांपल लें हम, तो जैसे आप फैंस यूज करते हैं, फैन में जो कॉइल्स बनाए जाते हैं जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका फैन मूव करता है। उस कॉइल में भी हम क्या करते हैं? कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे कॉपर का यूज है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या वायर बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में हम कॉपर को यूज करते हैं। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, तो यहाँ पे एल्युमिनियम के भी बहुत सारे यूज हैं। पहला यूज तो यही है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। जो आप पोल्स पे देखते हैं, पोल्स पे जो वायर यूज होता है दैट इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वायर। इसके अलावा फूड को रैप करने के लिए एल्युमिनियम की फॉयल यूज की जाती है। ठीक है, जैसे पराठे वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ खाते हैं, उसको रैप करके उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको एल्युमिनियम के फॉयल में लपेट देते हैं। तो और भी बहुत सारे यूजेज हैं एल्युमिनियम के, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।